गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल वॉच। मनोज कुमार, अमित सिंह, स्मिता यादव, रिया। चलिए साहब। तो कल हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा था, कारण और परिणाम। और कॉज एंड इफेक्ट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया आप 100% हर क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्टली दोगे, एकदम परफेक्टली। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैंने कल आपको बताई थी। जो घटना पहले घटित हो रही है वो कारण, जो घटना बाद में घटित हो रही है वो परिणाम, है ना। और दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट कभी कॉज हो नहीं सकते। अगर दोनों घटनाएं सेम डायरेक्शन में तो कॉज सेम है, दोनों घटनाएं अपोजिट डायरेक्शन में तो कॉज अपोजिट है। चलिए, राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कारण और परिणाम है? सर, ये कभी भी कारण और परिणाम नहीं हो सकते। पूछो क्यों? क्योंकि कारण और परिणाम होते हैं तो कौन सी घटना पहले घटित हो रही है हमें नहीं पता। एक्चुअली ये दोनों घटनाएं हमारी एक साथ घटित हो रही हैं। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, इसीलिए इनमें से कौन कारण है कौन परिणाम है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो ए कॉस बी इफेक्ट या बी कॉस ए इफेक्ट, ये दोनों ऑप्शन चूज हो नहीं सकते। और तीसरा ऑप्शन हम चूज कर नहीं सकते, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉज। अब हमें देखना है कि दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट है। तो यहां पर जो रोड है जो रोड है वो भी हमारी डिस्टर्ब रही है, और जो रेल है वो भी हमारी डिस्टर्ब रही है। दोनों के दोनों जो ट्रैफिक हैं वो हमारे डिस्टर्ब रहे हैं, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है बेटा वो सेम है। ये मत सोचना कि रोड और रेल का आपस में एक दूसरे से क्या लेना देना। मान लो भयंकर बाढ़ आ जाए, मान लो कोई आंदोलन छिड़ जाए, मान लो कोई तूफान आ जाए, है ना। बस आपको ये देखना है कि दोनों घटनाएं सेम डायरेक्शन में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली दोनों घटनाएं सेम डायरेक्शन में हो रही हैं। इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज। यहां पर जो प्रेफरेंस देंगे हम ऑप्शन डी की जगह, ऑप्शन देखो यहां पर ना सारा का सारा खेल प्रेफरेंस का है, सारा का सारा खेल प्रायोरिटी का है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी देने वाले हैं ना, है ना, यहाँ पे जो प्रायोरिटी देने वाले हैं वो प्रायोरिटी देने वाले हैं, ठीक है, हम किसको? कॉमन कॉज को। यहाँ पे प्रायोरिटी हम कॉमन कॉज को देने वाले हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। हाँ जी। आज मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए लाइव आई हूँ। टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। बहुत बच्चे डेली बेसिस पे हमें थैंक्स बोलने आते हैं जब हमारी क्लास लाइव हो जाती है। शुक्रिया। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी इलाकों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों घटनाओं में से पहले कौन सी घटना घटित हो रही है? अगर आपको ये पता है कि पहले कौन सी घटना घटित हो रही है तो डेफिनेटली ये कारण और परिणाम होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले जो घटना घटित हो रही है वो यही वाली है कि पहले आशंका जताई गई है भारी बारिश होने की। बाद में क्या हुआ है? बाद में जो इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट था वो कर दिया गया है कैंसिल। तो पहले कौन सी घटना घटित हो रही है? हाँ जी। तो पहले कौन सी घटना घटित हो रही है? पहले भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, बाद में क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड बी इट्स एन इफेक्ट। मैं यकीन दिला रहा हूं, कॉज एंड इफेक्ट में एक भी सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होने दूंगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन। बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग के हर एक चैप्टर हम उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो।
सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। पिछले 2 मौसमों में खरीफ की फसल बम्पर हुई है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए भी दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बाबू, इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर दोनों घटनाओं का एक दूसरे से रिलेशन है तो पहले कौन सी घटना घटित हो रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये बताओ। पिछले 2 मौसमों में खरीफ की फसल बम्पर हुई है। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, और देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप्स फॉर द लास्ट 2 सीजन्स, एंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द फूड ग्रेन स्टॉक। गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम चला रही है तो इसलिए स्कीम नहीं चला रही है कि उसके पास, है ना, उसके पास खाद्यान्न का भंडार है। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है तो वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से चलाती है। और खरीफ की फसल बम्पर हुई है, इसके पीछे जो कारण है वो है भाई अपने किसान की मेहनत, है ना। यहाँ पे किसान की मेहनत है, उसका रीज़न है कि खरीफ की फसल जो है बम्पर हो रही है। और जो सरकार स्कीम चला रही है वो लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, लोगों की क्या ज़रूरत है। और पहली बार तो खाद्यान्न के जो भंडार हैं और जो खरीफ की फसल है उसमें अंतर होता है। खाद्यान्न यानी कि फूड ग्रेन यानी कि अनाज, ये जो अनाज है ये गेहूं होता है, हमारा गेहूं। और जो खरीफ की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप बेटा गेहूं शायद नहीं होती है। बताओ, खरीफ की फसल गेहूं होती है? बताओ। खरीफ की फसल क्या होती है, जल्दी से बताओ। हम्म जो हमारी खरीफ की फसल है वो क्या होती है, बताओ जल्दी से। खरीफ की फसल, तो इसीलिए इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई रिलेशन, कोई ताल्लुकात नहीं बनता है। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है पढ़ना मेरे भाई। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये हर बच्चे को पढ़ना है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग आजकल हर एग्जाम में आता है। दुनिया का कोई एग्जाम हो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, है ना, तो एटीट्यूड वाले क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट आए, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये टॉपिक। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो आंसर दिया था वो आंसर दिया था ऑप्शन ए और बी। खरीफ की फसल क्या होती है, चलो हम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी भी जो जीके है वो इतनी खास कोई स्ट्रांग नहीं है। मेरी भी जनरल नॉलेज कोई खास इतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं भी देख लेता हूँ खरीफ क्रॉप्स होती क्या है। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? तो भैया, अगर खरीफ क्रॉप्स की मैं बात करता हूँ, है ना, खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? जो विंटर की फसल होती है उसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। राइस हो गया, मक्का हो गया, एंड कॉटन, खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, है ना। देखो, हमारी कॉटन है, चावल है, और क्या है, मक्का। मक्का, मेज, मेज बेटा, मक्का ही होती है मेज, क्या भाई? हाँ, मेज जो है, इन हिंदी में देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, उड़द, जूट, ये सारी की सारी जो है वो हमारी खरीफ की फसल है। ये रही खरीफ की फसल, मतलब जो फसल हमारी विंटर में होती है, वो ये वाली फसल है। खरीफ की फसल मौसम को देखते हुए खरीफ की बुवाई की जाती है। जैसे खरीफ की फसल भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण होती है, मुख्यतः मानसून के दौरान बोई जाती है। मानसून, धान, मक्का, सोयाबीन, तिल जैसी फसलें शामिल होती हैं। यह फसलें वर्षा पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर ये फसलें जुलाई से सितंबर के बीच करती हैं। तो जो खरीफ की फसल है उसमें ये सब आते हैं। फोटो कहाँ गए? फोटो आ रहे थे अभी तो। ओके, ये फोटो, ये फोटो क्यों नहीं आ रहा? ये रहा, ये है हमारी खरीफ की क्रॉप्स। तो इसमें कहीं भी फूड ग्रेन है, अनाज है सर इसमें। ये कपास, कपास क्या है? रुई है, रुई, है ना। बाजरा, मक्का, धान, धान चावल हो गया, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार। तो बेसिकली सरकार ने फूड ग्रेन्स, है ना,
सरकार ने जो डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया है वो फूड ग्रेन स्टॉक, उसमें जनरली गेहूं आता है, चावल आ जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन के चावल मिलते हैं, है ना। लेकिन मेनली राशन में मिलता है गेहूं, है ना। चावल भी मिलते हैं राशन में, लेकिन गेहूं ज्यादातर मिलते हैं। वर्षा ऋतु की फसल होती है खरीफ की क्रॉप। जी हाँ, चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है। भैया जो सब्जियों के दाम है उनमें बहुत भारी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों के दौरान, है ना। सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुई है। सब्जी की जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो गई, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई, दाम गिर गए। अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है? अगर ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है तो तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि पहले कौन सी घटना घटित होगी। दोनों एक साथ घटित हुई हैं, इसका मतलब ये कारण और परिणाम का हिस्सा नहीं है और दोनों इंडिविजुअल कारण हो नहीं सकते। अब आप ये देखो, क्या ये दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो सेम है या डिफरेंट है? सर, ये दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ने पर जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हैं, है ना। क्वालिटी घटने पर प्राइस डिक्रीज हो सकते हैं। तो दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है ना, बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, क्वालिटी बढ़ने पर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए साहब, गन्नों गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़े के असर में आ गई है, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे। इन दोनों घटनाओं में पहले कौन सी घटना घटित होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले ये वाली घटना घटित हुई कि राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। बाद में भैया किसानों ने क्या किया, बाद में किसानों ने ना उसकी खेती को ही करना छोड़ दिया। तो पहले कौन सी घटना घटित हो रही है? गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई। बाद में कौन सी घटना घटित हो रही है कि लोग किसान अंगूर की खेती करने लगे। तो A is the cause and B is its effect. A is the cause and B is its effect. बहुत बढ़िया। चलिए साहब, पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। तो पहले बेटा अपराधी नहीं पकड़े जा रहे, या पहले उनकी अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले जो है अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। बाद में क्या हो रहा है? बाद में अपराध बढ़ रहा है। बाद में क्या है? बाद में अपराध बढ़ रहा है, पहले अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट, है ना। ए इज इट्स इफेक्ट, बहुत बढ़िया। पहले अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, बाद में। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पढ़ो जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी है, जो पिछले साल की फीस से काफी कम है। आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के विरुद्ध गंभीर आंदोलन छेड़ा था।
क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है? हाँ सर, 100% ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है। सर ये तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन पहले कौन सी घटना घटित होगी ये बताओ। पहले कौन सी घटना घटित होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले माँ बाप ने किया है विरोध, और बाद में क्या किया है, बाद में क्या हुआ, पहले माँ बाप ने विरोध किया और बाद में पहले माँ बाप ने विरोध किया है और बाद में बाद में सरकार ने फीस कम कर दी। पहले माँ बाप ने विरोध किया और बाद में, है ना, बाद में फीस कम कर दी गई। तो बी इज द कॉज, बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट। चलिए साहब नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता का वादा किया है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। पहले अच्छे, दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ सर डेफिनेटली ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है 100%। पहले कौन सी घटना घटित होगी? सर पहले वो पेट नहीं भर पा रहे थे, बाद में है ना, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और किसानों को सारी देने का वायदा किया। तो बी इज द कॉज एंड ए इट्स एन इफेक्ट। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है। मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज बता दीजिए, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। किस चीज में कंफ्यूज्ड हो भाई? आप रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, पर काउंटिंग फिगर समझ नहीं आता, कोई सोल्यूशन दे दीजिए। काउंटिंग फिगर में बेटा पहले पेशेंस रखो, जो क्लास में क्वेश्चंस कराए ना पहले आप उन क्वेश्चंस पे फोकस रखो, क्लास के क्वेश्चंस पे है ना, सिर्फ आप क्लास के क्वेश्चन पे फोकस रखो बस, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस पे फोकस करता है। क्या चक्कर काउंटिंग फिगर में, अगर आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे तो फंस जाओगे। पहले क्लास के क्वेश्चंस पे। हाँ जी, ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी की 22% जनशक्ति को हटा दिया गया है। बहुत बढ़िया। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियां बेच दी। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो पहले मुझे ये बताओ कि पहले कौन सी घटना घटित होगी। पहले पहले कंपनी पी ने अपनी जनशक्ति को हटाया है, या पहले पहले कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियां बेच दी? क्या आप बता सकते हो पहले दोनों में से कौन सी घटना घटित हो रही है? सर पहले कौन सी घटना घटित हो रही है हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं 2 साल पहले। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं 2 साल पहले, ये भी साथ में है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं ठीक 2 साल पहले। 2 years, पास्ट 2 years, लास्ट 2। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं 2 साल पहले। इसका मतलब दोनों में से कोई कारण और कोई परिणाम नहीं है। फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज इफेक्ट, गलत। सेकंड इज द कॉज, फर्स्ट इज इफेक्ट, गलत। सर ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, इसका मतलब ये कारण और परिणाम कभी बन ही नहीं सकते। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये एक स्पेशल ऑप्शन है, मैंने बोला है आंख बंद करके इस ऑप्शन को गलत कर दो। जिंदगी में इस चैप्टर में ये वाला ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, बात खत्म। जिंदगी में आंख बंद कर दो, ये वाला ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, बात खत्म। यही वाला ऑप्शन सही होगा, खत्म कहानी। यही वाला ऑप्शन सही होगा, खत्म कहानी, है ना। ऑप्शन इज द राइट। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है स्वतंत्र कारण तो कभी हो ही नहीं सकते ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण हैं, ये वाला ऑप्शन तो हम यूज ही नहीं कर सकते। बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉज, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉज, ये वाला ऑप्शन तो कभी भी लाइफ में यूज नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन ही यूज। ठीक है,
बनाओ इसको। हाँ जी। सर, शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है। आप लोग जानते हैं भैया, दिल्ली में AQI लेवल कितना हाई है कि नहीं है? दिल्ली में AQI लेवल बहुत हाई है। जनसंख्या में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो रही है। सर, ऑब्वियस सी बात है कि ये घटना पहले घटित हुई है ना? पॉल्यूशन बढ़ रहा है और बाद में क्या हो रहा है? बाद में सांस संबंधी बीमारी हो रही है। तो इसका मतलब ये है, इवेंट फर्स्ट इज सॉरी इवेंट सेकंड इवेंट सेकंड इज द इफेक्ट एंड इवेंट फर्स्ट इज द कॉज। एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका कॉज एंड इफेक्ट में। एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा कॉज एंड इफेक्ट में। एक भी सिंगल क्वेश्चन याद रखना, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो। लगभग लगभग हर क्वेश्चन का आंसर आप परफेक्ट दोगे। पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तेज और पर्याप्त गिरावट दर्ज की है। गिरावट दर्ज की है, ठीक है, गिरावट दर्ज की है। दूसरा, पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। एक तरफ किसानों को राहत मिली है और एक तरफ किसानों ने गिरावट दर्ज की है। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और जब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो फर्स्ट इज द कॉज या सेकंड इज द कॉज, ये वाले दो ऑप्शन हटा दो और बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, ये वाला ऑप्शन तो हमें कभी जिंदगी में यूज ही नहीं करना। सॉरी सॉरी सॉरी, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, ये वाला ऑप्शन तो कभी जिंदगी में यूज ही नहीं करना। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तो कभी जिंदगी में यूज करना ही नहीं है। बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, कारण परिणाम ये हो नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या चेक करना भैया? क्वेश्चन नंबर 17 क्या चेक करना, ये बताओ। 17 में क्या चेक करना है? शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, जिसके कारण संख्या में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो रही है। तो बेटा, उच्च स्तर कारण है, पहला कारण है इवेंट वन इज द कॉज, और ये उसका परिणाम है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। सेकंड इज द इफेक्ट। सही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा, इसका डी होगा आंसर, क्योंकि 100% ये वाला ऑप्शन तो देखो, आंख बंद करके एलिमिनेट कर दो, है ना? और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखती हैं, इसीलिए ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, यूपीएसआई के लिए ये क्लास बिल्कुल ठीक रहेगी, क्यों नहीं ठीक रहेगी? हैं? 15 बताएं, 15 में क्या दिक्कत हो गई? 15 में क्या दिक्कत हो गई? सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। यही कारण था जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप, है ना, प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया। लोग परेशान थे,
बाद में प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया, तो स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ। हाँ जी। चलिए साहब। सर मैं आज मैसेज कर रही हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बट सर स्टेनो के भी क्वेश्चन लाया करें। बिल्कुल। जो पीवाई क्यूज हैं उसमें स्टेनो भी जनरली हम ऐड करते हैं, इसमें भी ऐड करेंगे स्टेनो। मैं थोड़ा सा चेंजेस भी करूंगा लास्ट में, जब मैं पीवाई क्यूज के क्वेश्चन कराऊंगा। देखो अभी तो मैं इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम्हें एनालिटिकल का। जब इंडिविजुअल में चैप्टर करा दूंगा ना एनालिटिकल के, तो एक एनालिटिकल की ना एक मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें। उस मिक्स प्रैक्टिस में स्टेनो, आईबी, रेलवे, पुलिस, इन सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। हमें आपकी लाइव क्लास को बीओडी देखता हूँ, मेरा यूपीएसआई मॉक में रीजनिंग 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्लीज सर कुछ टिप्स दो ताकि 35 प्लस सही हो जाए। तुम्हारी जो कमी है वो अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चंस को लेके है। तुम अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। हाँ जी। तो देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी कर दी। देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग के विकसित मार्जिन में इस वर्ष 13% की भारी गिरावट देखी गई है। क्या दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? नहीं। जब दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज द कॉज, ये हटा दो। अच्छा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो जो एग्जाम में 4 विकल्प आए थे, उन विकल्पों की सहायता से हम ऑप्शन ए को चूज कर सकते, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना। यार सर्दी थी। इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक 60 से घटाकर 50 कर दिए हैं। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक 60 से घटाकर 50 कर दिए, है ना। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड हैं? वहाँ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया घटाया गया है। वहाँ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया घटाया गया है, और यहाँ पर जो छात्र संघ है वो खाने की गुणवत्ता पे काम कर रहा है। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? सर इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सेकंड इज द कॉज, फर्स्ट इज द कॉज, ये ऑप्शन हटा दो। बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये हो नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन से पहचानना सीखो, ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना सीखो। समझ रहे हो? ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना सीखो, ऑप्शन से पहचानना सीखो, ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना सीखो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दिस इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कारण और परिणाम के क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली एग्जाम में बनाने के, और बहुत प्यार से आप इन क्वेश्चंस को बना भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लास्ट में ना कुछ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा,
कॉज एंड इफेक्ट की, मतलब लास्ट में हम क्या करेंगे कि जब सारे टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे ना, तो वहां पर हम कुछ मिक्स टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। उन मिक्स टॉपिक की प्रैक्टिस करके क्या फायदा होगा, हे भगवान, फायदा ये होगा, पहले तो हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं इनको, हाँ इंडिविजुअल पढ़ने के बाद फिर हम इनकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी लेटेस्ट कॉज एंड इफेक्ट का जो क्वेश्चन आया है, कहाँ गया, एक सेकेंड देखता हूँ। cause and effect। एक और फाइल है, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी है बेटा, वेट करो। ये एक से एक तो खोल के रखा करो ना इसमें व्हाट्सअप, जो ऑफिस वाला नंबर है ना अपना, उससे लॉग इन कर लो हर सिस्टम में। एक तुमने मास्टर कंप्यूटर भी नहीं बनाया, कम से कम मास्टर कंप्यूटर बनाओ तो उससे क्या कनेक्शन बने। आज सब बैठ के टेक्निकल को अपडेशन करो, टेक्निकल का सारा काम अपडेट करो, एक मास्टर कंप्यूटर बनाओ, उससे सारे सिस्टम कनेक्ट करो। डाउनलोड, विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो। विक्स की गोली मंगानी पड़ेगी यार। हाँ, आपके इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासी पुलिस थाने में, देखो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है। अब एक काम करो, आप हर क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में दो, दोबारा से इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, और 10 से 15 सेकंड में आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखते चले जाओ। 10 से 15 सेकंड में आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखते चले जाओ, ताकि आपका दोबारा से इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, और दो चार क्वेश्चन अलग होंगे वो हम पढ़ लेंगे। जो दो चार क्वेश्चन अलग होंगे वो हम पढ़ लेंगे। 19 फरवरी 1978 को कौन सा दिन है, स्टैंडर्ड मेथड से गलत आ रहा है। वो इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि तुम 1977 में और डेज काउंट नहीं कर रहे होगे, 1977 प्लस लीप ईयर 77 में आए हुए हैं। और जनवरी के 3, 19 फरवरी के 19 लिखने हैं। समझ रहे हो? चलिए, अपने इलाके में आपराधिक गतिविधियों के निवासियों ने थाने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी के दौरान बहुत सारे गिरफ्तार हुए। पहले कौन सी घटना घटित हुई है? ए इज द कॉज एंड बी इज इफेक्ट। जल्दी जल्दी से आंसर दो, फटाफट फटाफट। संदिग्ध व्यक्ति में जानकारी देने वाले व्यक्तियों को सरकार बड़ी पुरस्कार की घोषणा कर रही है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। तो बी इज द कॉज, ए इज इट्स इफेक्ट। पहले उन्होंने हत्या करी, बाद में सरकार ने इनाम की घोषणा करी। दिन भर
वो डिफरेंट कॉज होगा दोनों का। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूल की छुट्टी, सभी कॉलेज। नाव की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, एक तरफ बच्चे जाना चाहते हैं, एक तरफ टूर कैंसिल हो गया, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई। दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, पहले तीन ऑप्शन हटा दो। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक तरफ वृद्धि एक तरफ बढ़ोतरी, तो बोथ द स्टेटमेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। अगला, राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है, रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही हैं, पहले तीन ऑप्शन हटा दो। लेकिन रेल यातायात बाधित, सड़क यातायात बाधित, दोनों के पीछे क्या होगा? कॉमन कॉज होगा, कॉमन कॉज होगा। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी इलाकों में भारी बारिश की आशंका, इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, यानी कि वर्षा होने की आशंका है, जिसके फलस्वरूप क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, है ना। बहुत बढ़िया। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण, सामूहिक वितरण प्रणाली करने के लिए पिछले 2 खरीफ की सब बम्पर हुई। इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है, और दोनों घटनाओं के पीछे जो कारण है वो अलग अलग है। खरीफ की फसल और सरकार की स्कीम से एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। पिछले सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है, गुणवत्ता में सुधार हुई है। दोनों घटनाओं का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ए कॉज बी इफेक्ट, ये गलत है। सी तो ऑप्शन चूज कर ही नहीं सकते हैं, है ना। और एक तरफ क्वालिटी बढ़ रही है, एक तरफ प्राइस डाउन हो रहे हैं। दोनों घटनाओं के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग अलग है तो इनके पीछे जो कारण होगा वो भी अलग अलग होगा। गन्ने की फसल खराब हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान किसकी खेती कर रहे हैं? अंगूर की खेती कर रहे हैं। तो पहला कारण है, और दूसरा उसका क्या होगा? परिणाम होगा। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण, उसका कारण ये है कि पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, दोषियों को नहीं पकड़ पा रही है, इसलिए स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस कम कर दी है, क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि लोगों ने आंदोलन किया था। तो बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था, क्योंकि क्योंकि लोग सूखे से पीड़ित थे। लोग सूखे से पीड़ित थे, अपना पेट नहीं पाल पा रहे थे, परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया। पिछले 2 वर्षों से कंपनी पी ने अपनी संपत्ति बेची। पिछले 2 वर्षों से कंपनी पी ने अपनी प्रमुख संपत्ति को बेच दिया, नौकरी से लोगों को निकाल दिया। ये सारी दोनों घटनाएं पिछले 2 वर्षों में हुई हैं, एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। एक और सेकंड कॉज ये हटा दो, है ना। देखो, संपत्ति भी बेच दी, एम्प्लॉय भी निकाल दी, यानी कि दोनों के पीछे जो कॉज होगा वो कॉमन ही होगा। और पहली बात तो इंडिपेंडेंट कॉज वाला ऑप्शन चूज ही नहीं कर सकते, है ना। इंडिपेंडेंट कॉज वाला ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कॉज वाला ऑप्शन चूज कर सकते। इस वर्ष कॉलेज एक्ट ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक घटा दिए। कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। तो एक कारण और दो कारण ये है ही नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमारी मजबूरी है ऑप्शन सी को चूज करना। हमारी मजबूरी है ऑप्शन सी को चूज करना। हाँ जी, देश एक्स में पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी हुई है। एक्स मोटरवाइल उद्योग में एक दूसरे का सेकंड कॉज, फर्स्ट कॉज, ये रीजन ही नहीं। बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये हो ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट। चलिए साहब, पिछले 3 वर्षों से राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। बहुत बढ़िया। पिछले 5 वर्षों से राज्य में कुल औसत वर्षा में वृद्धि हुई, जिससे किसानों को, एक तरफ किसानों को गिरावट हुई, एक तरफ किसानों को राहत मिली। दोनों घटनाओं को एक दूसरे से लेना देना नहीं है। सेकेंड कॉज फर्स्ट कॉज हो नहीं सकता, दोनों स्वतंत्र कारण हो नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने हटा दिया, कंपनी पी ने संपत्ति बेच दी। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखती है ना। इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी। शहर में वायु का उच्च स्तर है जिसके कारण सांस संबंधी बीमारी हो रही है, तो ये कारण है और दूसरा उसका परिणाम है। फर्स्ट, सॉरी, सेकंड इज द इफेक्ट एंड इवेंट वन इज द कॉज। पिछले 3 वर्षों में राज्य हमने कृषि उपज तेज और प्रभाव गिरावट दर्ज की है। पिछले 5 वर्षों में, यार ये सारे क्वेश्चन वही रिपीट दो दो बार क्यों हो रहे हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दो दो बार, है ना। चलो, तुम्हारा रिवीजन हो गया और क्या हुआ। फर्स्ट कॉज सेकंड कॉज हटा दो, इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकते, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो नहीं रही, फर्स्ट कॉज सेकंड कॉज हटा दो, इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकता, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन है। ये भी वही आ गया। ये एक ही क्वेश्चन 6 बार की फाइल दे दी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई मामला। दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो नहीं रही, फर्स्ट कॉज सेकंड कॉज हटा दो, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकते, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन है। ये फिर से रिपीट हो गया, पता नहीं क्या ये कारण है, ये परिणाम है। चलो तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में एनालिटिकल रीजनिंग को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। अभी फिलहाल जो तुमने समझा है कॉज एंड इफेक्ट समझा है, बाकी जो कॉज एंड इफेक्ट के जो क्वेश्चंस है ना, वो जब मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा ना एनालिटिकल रीजनिंग की, तब उसमें मिक्स प्रैक्टिस करा देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। लव यू गाइस।